सागर के मोती, ये किताब का नाम है। ये किताब लिखी है स्वामी राम सुखदास ने। चलिए इसको देखते हैं। सागर के मोती। मोती त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। यहाँ से शुरू है ये। ऊपर ये संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, नीचे यहाँ इनका अर्थ दिया गया है। तो सीधे अर्थ देखते हैं हम। किसी को भी बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाएगा और हमारे में भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई को निमंत्रण देना है। स्वरूप में बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक है। बुराई स्थायी नहीं है, असत है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मनुष्य केवल सर्वथा भला तो हो सकता है, पर केवल बुरा कोई हो सकता ही नहीं। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम सर्वम कैसे मानोगे? मतलब सभी में भगवान है, वासुदेव, सभी में वासुदेव है। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होनी कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत नहीं है। कर्मयोग कामना त्याग से आरंभ होता है और कामना त्याग में ही समाप्त होता है। भक्ति योग भगवत्व प्रेम से आरंभ होता है और भगवत्व प्रेम में ही समाप्त होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और तत्व ज्ञान में समाप्त होता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत ज़रूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो क्या हुआ, साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में विशेष लाभ नहीं होगा। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है और अपने लिए किया जाए तो पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, भजन भी संसार या भगवान के लिए करना है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या उचित है? शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता उसके शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है। आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का महात्म्य हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उससे अपनापन हटा लो, अथवा जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करो, दोनों का फल बराबर है। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। संसार प्रतीति मात्र है नहीं, इसको मैं मानना अनर्थकारक है। जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को स्थायी मानने से है दिखता नहीं। मैं ही परमात्मा है, संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीति है। संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। शरीर, रुपए, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूँ, यह भाव, यह राक्षसपना है। संसार की एक इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। सब कुछ परमात्मा ही है, पर वे भोग्य नहीं हैं। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलती है और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्म योग को और कर्म योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है।
भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्म की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं। जैसे लोभी की दृष्टि में रुपए कीमती हैं, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है, ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। बालक को माँ के समान प्रिय कोई चीज़ नहीं लगती। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है, परंतु भगवान के सम्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है वह ज्ञान से नहीं आती। भगवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वह ज्ञान में नहीं है। यह मेरे पर बीती बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। ज्ञान में मतभेद रहता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में जो अद्वैत है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में जड़ता का त्याग करते हैं तो जड़ता का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है। भक्ति में वासुदेवा सर्वम होने से त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। स्वप्न से पहले और बाद में हम रहते हैं तो स्वप्न के समय भी हम रहते हैं। हम जानने वाले हैं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा और समाधि, इन पांचों अवस्थाओं को हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन पांचों अवस्थाओं से रहित है। अवस्थाओं का भाव और अभाव होता है पर हमारा भाव और अभाव नहीं होता। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। हम अवस्थाओं के अधीन नहीं हैं। अवस्थाएं छूटती हैं पर हम रहते हैं। विकार आते जाते हैं पर हम भोक्ता बनते हैं। जब तक आने जाने वाली चीज़ों का हम पर असर पड़ता है तब तक हम स्वरूप में स्थिर नहीं हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत की निरंतर निर्वृत्ति हो रही है, सत की निरंतर प्राप्ति हो रही है। रहते में रहो, बहते के साथ मत बहो। बहने वाले में भी दो विभाग हैं, देखने वाला और देखने वाला। इंद्रियां, अंतःकरण। नहीं से है कैसे दिखेगा, है से नहीं कैसे देखेगा, नहीं से नहीं ही देखेगा। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक कभी उसकी कमी दूर नहीं होती और वह सुख पाता ही रहेगा। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से ही उसकी कमी दूर होगी। द्वैत, अद्वैत आदि सभी उसका सहारा लेने के लिए ही हैं। अद्वैत केवल द्वैत का निषेध करने के लिए है। सभी मार्गों में त्याग प्रमुख है क्योंकि संसार से माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। साधन दो हैं, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। भगवान के शरण होने पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करा देते हैं और जल्दी करा देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरार्थ पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझमें आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। गुरु तो अपने पास आने वालों को छोटा चेला बनाता है पर भगवान ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे गुरु ऊंचा ही बनाते हैं, इसलिए दास्यरति सख्यरति में बदल जाती है। शरण में जाने से भगवान अपने आप को दे देते हैं। बालक माँ का आश्रय लेता है तो माँ उसके वश में हो जाती है। हे नाथ, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं। इसके आगे भगवान निर्बल हो जाते हैं, परंतु जीव की निर्बलता है अन्य का सहारा लेना। अनन्य भक्त के लिए भगवान सुलभ है। तस्या अहम सुलभा पार्थ। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाएं। यह शरणागति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सुगम है। भगवान भी शरणागत भक्त के शरण हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
दास्य, सख्य आदि भाव तत्व ज्ञान होने के बाद केवल चिन्मय तत्व में ही होते हैं।